तो दोस्तों ये यानी कि हिस्ट्री वीडियो को प्रोसीड करते हुए और ये जो आज का जो चौथा पार्ट है हिस्ट्री का। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो पर कमेंट किया था कि हम जो यानी कि ये कुछ थियोरेटिकल नहीं, एक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और वन लाइन की तरफ पढ़ेंगे, तो उसी को मैंने प्रोसीड किया है। और यहाँ पर जो है केवल ये वन लाइनर दिए गए हैं, वही क्वेश्चन है जो यानी कि संभावित है कि इंट्रेंस में आ सकते हैं, और मैंने उसी क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया है एक नोट्स की तरह। तो यानी आप जैसा कि मैंने यहाँ पर तैयार कर रखा है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे यानी आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न धर्मों का इतिहास। जैसे कि आपने सुना होगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म, ये सब सारे जो धर्म हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनमें जो महत्वपूर्ण है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि यानी कि, और मैं बता दूँ कि जो इसमें से जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और थोड़ा इस्लाम धर्म, और मतलब बस यही तीन, ये आप यानी कम से कम आपको एकदम ये पूरा ये पढ़ना है, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन जो है सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अधिकतर जो आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड, और आप देखते रहिए पीके टॉक यूट्यूब चैनल। और ये सीरीज बताइए आप लोग कैसा लग रहा है। अगर इसमें भी कुछ बदलाव करना है तो ज़रूर मतलब आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी मैं करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यानी मैं बताता हूँ दोस्तों, जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर मतलब इसको चलाने वाले, इसका नेतृत्व करने वाले, ठीक है, जैन धर्म में। जैसे यानी कि आप सिख धर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिख धर्म को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि सिख धर्म से क्वेश्चंस आते हैं और यानी कि उसको वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं उससे एक अलग वीडियो दूंगा सिख धर्म के बारे में, ठीक ना। तो जैसे कि सिख धर्म में टोटल जो है 10 गुरु हुए हैं, ठीक ना। वो उसको प्रोसीड कर रहे थे, चला रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे सिख धर्म को, वो आगे बढ़ा रहे थे, ठीक ना। तो उसी प्रकार जो है मतलब जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो कि यानी कि सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर जो है 24वां जो महावीर स्वामी हुए हैं, जो कि यानी कि बहुत ही ये हैं और मतलब हाईलाइटेड है। और मतलब उसी के इर्द गिर्द जो है ये पूरा जैन धर्म जो है सबसे यानी कि ये जो है थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और इनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और जैसे कि यानी कि आप देख पा रहे हैं टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और हम लोग जो है यानी कि केवल 2-3 पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो 23वें तीर्थंकर जो हुए आपको पार्श्वनाथ हुए हैं। 23वें जो तीर्थंकर हुए मतलब सेकेंड लास्ट, वो कौन हुए हैं? पार्श्वनाथ हुए, आप याद रखेंगे, ठीक ना। और पहला जो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ, पहला जो है ऋषभ देव है, और जैन धर्म के जो संस्थापक है वो ऋषभ देव को ही माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? ऋषभ देव को ही माना जाता है ये। और ये पहले मतलब तीर्थंकर भी हुए ऋषभ देव, और 23वें कौन हुए हैं? पार्श्वनाथ। और 24वें सबसे लास्ट में कौन है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के दोस्तों यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, और यानी इसी के इर्द गिर्द जो पूरा जो है और महत्व जो बढ़ जाता है जैन धर्म का, ठीक है ना। और 19वें जो है आपको मलिनाथ है। तो आप यह 4 याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा। इसी 4 से जो है ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है। अब दोस्तों यानी कि आप चारों में से एक जो याद करेंगे जो महत्वपूर्ण है, 24वें जो तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, इसका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है? इसका जन्म जो दोस्तों 540 BC हुआ है, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है? कुंडग्राम, ठीक है ना। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो वैशाली में पड़ता है, ठीक ना। कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, ये महावीर स्वामी की बात हो रही है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जो है ऋजुपालिका नदी पर, किस नदी पर? ऋजुपालिका नदी पर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यानी कि किस नदी पर जो है महावीर को यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे, महात्मा बुद्ध को जो है पीपल वृक्ष के नीचे मिला था, और इनको जो है साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको? महावीर स्वामी को। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के नीचे, कहाँ? साल वृक्ष, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए, जब इनको ज्ञान की दोस्तों प्राप्ति हो गई तो इनको यानी इनके लिए कुछ वर्ड आए, इनको ये कहेगा, जैसे इनको जीन कहा गया, जिसका मतलब होता है विजेता, ठीक ना। इनको जो है जीन कहा गया, इनको जो है अरहत कहा गया, अरहत जिसको पूजनीय मतलब पूज्य कहा जाता है, यानी कि ये जो है पूजने योग्य है, ठीक है ना। ये जो है महावीर ये पूजने योग्य है। इसको जो है निर्ग्रंथ कहा गया, निग्रंथ, जिसको बंधनहीन, ये बंधनहीन माने जाते थे। ये 3 वर्ड जो है जीन, अरहत और निर्ग्रंथ, इनको कहा गया कब? जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब। अब देखिए दोस्तों, ये जब यानी उपदेश देने लगे तो इनके जो प्रथम अनुयायी जो थे, मतलब जो इसके यानी कि शिष्य आप समझ सकते हैं, प्रथम शिष्य जो थे वो कौन थे? तो जमाली थे। और उसको पता है जमाली कौन था?
तो जमाली जो था इनका दामाद था। इनके बेटे का नाम प्रियदर्शनी होता है, तो प्रियदर्शनी के पति थे जमाली, और वही जमाली जो है प्रथम मतलब ये अनुयायी बनता है, प्रथम शिष्य बनता है। और बाद में दोस्तों जमाली क्या करता है, इसका विरोध करता है और यानी कि मतलब इसमें टूट लाता है और ये अपना एक अलग संप्रदाय अपना ये डेवलप कर लेता है, अपना वो निर्माण करता है, जिसका नाम है बहुरतवाद संप्रदाय। क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुरतवाद संप्रदाय जो है, जो जमाली क्रिएट करता है, ठीक ना, क्रिएट करता है और मतलब उसमें हटने के बाद, उसका विरोध करने के बाद। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक ग्रंथ जिसमें 3 ग्रंथ आते हैं, ठीक ना, ये किस से रिलेटेड है? त्रिपिटक ग्रंथ जो है किससे रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से ये क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो आप जो इसको जरूर याद करेंगे। और दोस्तों इस त्रिपिटक ग्रंथ में कौन कौन आता है तो मैं बता देता हूँ। 3 में आता है अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक, ठीक है ना। 3 पिटक आता है, मतलब 3 त्रिपिटक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है, अभिधम पिटक, सूत्र पिटक और एक और मैंने बताया विनय पिटक। ये तो हालांकि इसका नाम नहीं पूछता है, लेकिन आप याद रखेंगे कि त्रिपिटक ग्रंथ जो किससे रिलेटेड है? बौद्ध से। ये जो त्रिपिटक ग्रंथ है, तीनों ग्रंथ जो मैंने ये बताया वो किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए दोस्तों, यह जो महात्मा बुद्ध है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी, जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक ना। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा या कुशीनगर में। और इनका दोस्तों जन्म की बात की जाए तो वो हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी कपिलवस्तु। जो लुम्बिनी कपिलवस्तु वो यानी कि नेपाल में पड़ता है, ठीक ना, नेपाल बिहार साइड में पड़ता था, लेकिन यानी कि जिससे कि, और जो मृत्यु है वो कुशीनारा या कुशीनगर में है। और दोस्तों जो इसका मृत्यु है उसको जो कहा जाता है, एक वर्ड दिया गया इनको मृत्यु को, वो महापरिनिर्वाण कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों जो महात्मा बुद्ध है, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है जो कि कुछ एग्जाम में आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा, मतलब मृत्यु नहीं पूछेगा, पूछेगा कि इनका जो है महापरिनिर्वाण है वो कहाँ हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था। ये आपको वर्ड समझना पड़ेगा कि मृत्यु के बदले जो है महापरिनिर्वाण जो है आपको यूज हो रहा है, ठीक ना। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि यानी कि एक पूछेगा धर्मचक्र परिवर्तन, धम्मचक्र परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों बताते हैं, जब यानी कि इनको जो है जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई महात्मा बुद्ध को, तो उससे पहले तो ये मतलब गौतम बुद्ध थे, तब उसके बाद जब महात्मा की उपाधि दी गई, महात्मा बुद्ध की उपाधि दी गई आपको धर्म क्या बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, ठीक ना। तो जब इन्होंने यानी ज्ञान प्राप्ति हो गई और एक ये गुरु बन के उपदेश देने लगे, तो जो प्रथम उपदेश दिया था, तो उस घटना को जो है कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश जो है उस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे आपको सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है भाई? यूपी में है, ठीक ना। तो धर्मचक्र परिवर्तन जो है आपको मतलब सारनाथ में हुआ था, मतलब प्रथम उपदेश दिए थे, इस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक ना। चलिए दोस्तों एक और आता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक ना। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था, ठीक ना। 29 वर्ष की आयु में जो है महात्मा बुद्ध जो अपना गृह त्याग कर दिए थे और चले गए थे यानी कि सत्य की खोज में, वहाँ पर जो तपस्या करने लगे, तत्पश्चात उनको ज्ञान मतलब ज्ञान की सफलता भी मिली, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। लेकिन वही जो घर छोड़े थे, तो घर छोड़े की घटना क्या कहता है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना। तो आप 3 वर्ड याद रखेंगे। महापरिनिर्वाण क्या है? मृत्यु है। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? प्रथम उपदेश है ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक ना। महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो महाभिनिष्क्रमण यानी घर छोड़ने के, घर जब छोड़े थे उस समय घटना कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। अब देखिए दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो अभी वर्तमान बिहार में है, ठीक ना। इसका स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। और इसमें जो है बौद्धों की मतलब बौद्धों को जो है शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध की पढ़ाई होती थी इसमें। किसमें? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। किसने स्थापना किया था? धर्मपाल ने। अब चलिए दोस्तों देखिए बौद्ध संगति जो है दोस्तों 4 बौद्ध संगति हुआ था, ठीक ना। मतलब सम्मेलन आप कर सकते हैं, तो यानी कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था राजगीर में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में, बिहार। राजगिरी है, मतलब वही वर्तमान राजगीर या राजगिरी कह सकते हैं आप, ठीक ना। राजगिरी जो बिहार में है, वैशाली बिहार में है, पाटलिपुत्र ये भी पटना बिहार में ही है। तो तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, चौथा हुआ था कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था, कुंडलग्राम, ठीक है दोस्तों, कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था चौथा। अब देखिए दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। कौन था? अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। अजातशत्रु किस वंश के थे? तो वो थे मौर्य वंश के। मैंने आपको बताया ना कि अजातशत्रु को कल क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, बताया था कि अजातशत्रु को क्या कहता है, किसका ये इसके कुछ उपनाम मैंने बताया था। कुनिक जो है दोस्तों
इसका उपनाम है, बहुत बार जो इंट्रांस में पूछा गया है, कुणिक। इसको जो दोस्तों पितृहंता कहा जाता है, किसको? अजातशत्रु को, क्योंकि ये जो अपने पिता की हत्या कर दी थी शासन मतलब शासक बनने के लिए, और अपने बेटे से भी जो है ये अपना यानी कि मारा गया था। चलिए उसके बाद जो है दोस्तों कालाशोक, ठीक है ना, क्या है? कालाशोक। उसके बाद जो है दोस्तों अशोक, जो तृतीय इसी के मतलब समय हुआ था। चतुर्थ जो कनिष्क के समय हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके टाइम हुआ था और यानी कि कहाँ हुआ था, द्वितीय जो किसके टाइम हुआ था और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन जो है नेपाल तक हुआ। दोस्तों बताइए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन जो है मतलब प्रसार इसका जो फैलाव जो है वो नेपाल में हुआ था। देखिए अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों सांची जो दोस्तों सबसे बड़ा स्तूप है। दोस्तों स्तूप क्या होता है पता है? मतलब जो बौद्ध धर्म जो होते हैं तो यानी उन लोगों के लिए मतलब मठ और स्तूप यानी जहाँ ये पूजनीय होता है, वो अपना पर्यटक क्षेत्र के मतलब पर्यटक के रूप में आप जाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं। तो जो बुद्ध के अवशेष होते हैं वो, या बुद्ध से जुड़ी हुई कोई स्मृतियाँ या बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कोई स्मृतियाँ अवशेष वस्तुएं वहाँ पर जो है आपको वहाँ पर मिलेंगे। जैसे सारनाथ में है तो ये भी एक स्तूप है, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ा स्तूप कौन है? वो सांची में है। सांची कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यह, जो अशोक द्वारा बनवाया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक द्वारा बनवाया गया था। कौन? सांची का स्तूप, जो सबसे बड़ा स्तूप है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, बौद्धों का सबसे बड़ा स्तूप कौन है? तो सांची है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। चलिए किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया, अशोक के काल में यह निर्मित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी समझ रहे हैं ना, यानी सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है, सबसे जो है प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किसने किया था? कुमार गुप्त ने। और इसको नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने, यानी कि जो है पूरा उसको में आग लगा दिया था। किसमें? नालंदा यूनिवर्सिटी में। और ऐसा कहा जाता है, किसी इतिहासकार ने कहा है कि उसने इतनी किताबें पढ़ी हुई थी नालंदा यूनिवर्सिटी में कि लगभग 1-1.5 महीने तक जो है ना, यानी उसमें आग जलती रही और ये किताबें जलते रहे। अब समझ सकते कितना उसमें बुक होगा। तो चलिए हालांकि आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। अब बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? मैंने ये बताया दोस्तों, बताइए। कुशीनगर या कुशीनगर में, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। देखिए अब क्वेश्चन आएगा, मठ और जो स्तूप होते हैं वो किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म के जैन धर्म। मैंने ये बताया, सांची स्तूप है, सारनाथ स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या? मठ और स्तूप। अब चलिए सारनाथ में जो है क्या दिए थे? प्रथम उपदेश दिए। इसको क्या कहा था? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों मैंने ये बताया आपको कि धर्मचक्र परिवर्तन, उसका यानी कि महाभिनिष्क्रमण, उसका महापरिनिर्वाण, ये सब क्या है? तो प्रथम उपदेश किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक ना। और इसको क्या कहा था दोस्तों? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, एकदम पॉइंट वाइज है, आप एकदम यानी इसको कंटिन्यू कीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब ये लास्ट पेज है। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति कौन थी? गौतमी थी। और ये बताइए दोस्तों कि जैन धर्म का जो प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। जमाली कौन था? तो महावीर का दामाद था, प्रियदर्शनी की पति थी, ठीक ना। अब देखिए, जातक जो है दोस्तों यानी कि ये कथाएं हैं, मतलब यानी कि आप एक मतलब ग्रंथ टाइप का है ग्रंथ। तो ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कौन? जातक कथाएं। चलिए, भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। और भिक्षुणी संघ ये किससे रिलेटेड है? तो बौद्धों से रिलेटेड। भिक्षुणी संघ मतलब जहाँ पर बौद्ध के अनुयायी और शिष्य वगैरह रहते थे उसे संघ कहा जाता है। और वो मतलब वो कोई अर्निंग करके नहीं खाते थे, मतलब वो लोग जब जा करके उन लोग का एक नियम होता है, जैसे हम लोग हॉस्टल में कुछ बच्चे और कुछ शिष्य वगैरह जो रहते हैं वो अपने गुरु के आगे का पालन करते हैं, रहते हैं ना। तो उसी प्रकार जो है उस टाइम में होता था कि बौद्ध के जो शिष्य या अनुयायी थे वो भिक्षुणी संघ में रहते थे और भिक्षा मांग करके खाते थे। और उनका सभी टाइमिंग पालन होता है, वो योग करते थे अपना मतलब सभी टाइमिंग ये था, जैसे एक प्रकार गुरु शिक्षा देते थे, वो सभी उसका टाइमिंग फिक्स था। तो यही था, ठीक ना। भिक्षुणी संघ, बौद्ध धर्म, कपिलवस्तु। मतलब भिक्षुणी संघ जो किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कहाँ पर खोला गया? कपिलवस्तु में खोला गया। कहाँ पर है? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु कहाँ दोस्तों? नेपाल में वर्तमान में, ठीक ना। अब देखिए, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने। नागार्जुन दोस्तों कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। मतलब ये जो थे ये बौद्ध धर्म का ये ग्रहण कर रहा था शिक्षा, ठीक ना। वो दार्शनिक था, फिलोसफर था। अब देखिए दोस्तों, महावीर जो थे, महावीर स्वामी, इनका मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन टॉप है, इसमें ये भी क्वेश्चन आता है, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा।
शून्यवाद का सिद्धांत और महावीर का मूल नाम वर्धमान। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को कहा है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर मैंने यह बनाया है। अब देखिए, जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर ने कहा था। महावीर स्वामी भगवान महावीर ने कहा था। इनका मूल नाम क्या है दोस्तों? मैंने अभी बताया, वर्धमान है। दोस्तों आप रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। पूर्ण ज्ञान दोस्तों, यानी जैसे जैन धर्म में जो है यदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था तो उसके लिए एक वर्ड था, उस वर्ड को कहा जाता था कैवल्य। यदि आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उसे कैवल्य कहा जाता। चलिए, कैवल्य याद कीजिए। एक संप्रदाय है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय, एक संस्था है, ठीक है ना। इसकी स्थापना किसने की थी? मखली गोसाल ने। अब याद कीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब देखिए, पारसी धर्म पर चलते हैं। तो मतलब यानी देखिए दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे क्वेश्चंस आपको एकदम यानी कि 80 से 85% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। बाकी यानी कि एक आध क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन से एक आध क्वेश्चन बन सकता है यहाँ वहाँ से, दूसरे धर्म से। तो आप इसे यानी कि ध्यान देंगे। और जैन धर्म बौद्ध धर्म यानी कि जहाँ तक हो सके मैंने इसे सभी कवर किया है क्वेश्चन को, जहाँ तक पूछ सकता है दोस्तों। और मोस्ट प्रोबेबली है यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पारसी धर्म, तो पारसी धर्म जो इसके अनुयायी थे, जो इसके मानने वाले थे, वो यानी कि अग्नि पूजा को ज़्यादा महत्व देते थे। किसको महत्व देते थे? अग्नि पूजा को। और एक ईश्वर थे, अहूर ईश्वर, ठीक ना, अहूर। तो वो जो इनकी पूजा करते थे, कौन? पारसी धर्म के अनुयायी लोग, उनके मानने वाले लोग। अब देखिए दोस्तों, जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता एक जो यानी कि ग्रंथ है, बुक है। जिंद अवेस्ता क्या है? एक बुक है जो कि यानी कि बहुत बड़ा ग्रंथ है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रामायण और महाभारत है ना, जो यानी हिंदू धर्म से संबंधित रिलेटेड है, जो एकदम महान माना जाता है। इस जैसे गीता को माना जाता है एकदम महान, फिर महाभारत को, रामायण को, उसी प्रकार जो है जिंद अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म से रिलेटेड है। और ये बुक है और मतलब उन लोग का धार्मिक ग्रंथ है जो कि यानी कि बहुत ही टफ है, ठीक ना। अब देखिए, ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म से रिलेटेड है, इन्हीं के लेकर के जो है ईसाई धर्म का वो प्रचलन हुआ। अब देखिए, ईसा मसीह जो है ना, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैथलेहम में हुआ था दोस्तों। जो आप लोग मनाते हैं क्रिसमस डे, कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो जो क्रिसमस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को, जो है इसी के जन्मदिन पर हुआ था। इसी के ईसा मसीह के ही जन्मदिन पर जो है क्रिसमस डे मनाया जाता है, ठीक ना, याद रखेंगे दोस्तों। रोमन गवर्नर जो थे, एक रोमन गवर्नर थे पोंटियस, ठीक ना। इसी ने जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, मतलब फांसी पर चढ़ाया था। कब चढ़ाया था? 33 ईस्वी में चढ़ाया था। कौन चढ़ाया? 33 ईस्वी में दोस्तों। और दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के बाद से दोस्तों BC और AD यानी जो डेट होता है हम लोग पढ़ते हैं ना, ईस्वी और ईसा पूर्व थे, इसी के जो है यानी कि जो जन्म है इसी के बाद पे ये जो है ये स्टार्ट किया गया था और इसी पे जो रिलेटेड है। और हम लोग जो वर्तमान जितना जैसे 2021 चल रहा है कि नहीं, तो ये जो हम लोग यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, और ये जो सभी जो है इसी से रिलेटेड है। किससे? ईसा मसीह से। तो कभी अगर चाहेंगे तो आप लोग इस पर वीडियो डिस्कस एकदम किया जाएगा अच्छा से। तो चलिए, और जो ईसा मसीह के जो शिष्य थे दोस्तों, वो आपको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। एंडुस एवं पीटर, ये जो थे ईसा मसीह के शिष्य थे, ठीक ना, ये जो अनुयायी थे। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। और आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा दोस्तों। मैंने आज की वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश की है। और ये जो है दोस्तों, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम टू द पॉइंट था, वन लाइनर इसे कह सकते हैं। तो चलिए, ये रहा आज का इस वीडियो। तो आप इसे कंट्री जरूर करें। थोड़ा देर में मैथ का ही वीडियो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।